नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सेकंड राउंड वालों के जो अभ्यर्थी हैं या श्रमिक हैं उनकी जो फ्लाइट टिकट है कितनों के फाइनल हुए हैं और किस तारीख को उन्हें जाना है, और उसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट राउंड वाले जो श्रमिक हैं उनके बारे में लगभग जो 2000 हैं उनके ऑफर लेटर क्यों नहीं आए, उनका वेटिंग लिस्ट जो जारी हुई है वे कब तक वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि उन्हें आगे की जो प्रक्रिया है उन्हें क्या करना चाहिए और किस विषय के अनुसार उन्हें चलना चाहिए। आइए वीडियो पर चलते और जानकारी लेते हैं। NSDC ऑफिस के माध्यम से सेकंड राउंड के जो श्रमिक हैं उनके लगभग 668 टिकट फाइनल हो चुके हैं, जिनकी फ़्लाइट 3 जून को रखी गई है और उन्हें 2 जून तक दिल्ली पहुंचना है, तब वे 3 तारीख में अपनी फ़्लाइट से जा सकेंगे। इसके बारे में उनके पास कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन आ सकता है। यह एक ऑफिशियल तौर पर जो है एक डिटेल दी गई है, लेकिन इसकी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है, वो अभी तक आउट नहीं की गई है। एक तरह से मौखिक तौर पर बताई गई है, इसलिए यह एक कन्फर्म डिटेल है। ये वास्तविक स्थिति है कि हाँ 3 जून को फ़्लाइट हो चुकी है। मैं कैंडिडेट जो सेकंड राउंड वाले हैं उनके नाम की अभी ओपनिंग नहीं की गई है, कौन क्या है, लेकिन वे सभी अलर्ट रहें क्योंकि कभी भी उनके पास फ़ोन आ सकता है। और आइए अब फर्स्ट राउंड वाले अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लड़के गोरखपुर सेवा योजना कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। ये सभी फर्स्ट राउंड वाले लड़के थे जिन्होंने रखा है कि उनके ऑफर लेटर, उनके फ्लाइट टिकट जारी क्यों नहीं किए गए, जिस पर अधिकारी ने उन्हें एक बात स्पष्ट तौर पर बताई और बताया है कि जैसा इस सरकार के द्वारा श्रमिकों की मांग की जाएगी उसी हिसाब से हम फ्लाइट टिकट बनाकर देते रहेंगे श्रमिकों को और उसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट से बाहर निकालते रहेंगे। बाकी उसी के साथ ही जो लड़के वहाँ पहुँचे हुए थे उनका जो उत्तर था उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, तो जिस पर उन्होंने एक विचार आया कि क्यों ना सभी लड़के मिलकर, जो अभ्यर्थी हैं फर्स्ट राउंड वाले 2000 समथिंग हैं, तो वे सभी मिलकर क्यों ना अपनी सरकार के समक्ष अपनी बात रखें मीडिया के माध्यम से, ताकि जिससे सरकार उन्हें इजराइल भेजे। और ये समय लग रहा है तो ये उनका बच सके, क्योंकि उनके मन में विचार आ रहा है कि कभी सरकार उन्हें पेंडिंग रख दे और उन्हें ना भेजे, सेकंड राउंड वालों को भेज दे। जबकि फर्स्ट राउंड वाले अभ्यर्थियों ने विचार किया है कि आप हम सभी मिलकर ग्रुप बनाएंगे, और वो ऐसा इसलिए करना पड़ा इन सभी ने क्योंकि किसी ने अपनी ज़मीन बेचकर, किसी ने गिरवी रखकर, किसी ने ब्याज पर लेकर पैसे जमा किए हैं और करीबन 5 महीने हो चुके हैं। कोई भी आधिकारिक तौर से यह पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ आपको वास्तव में इस तारीख के दौरान भेज दिया जाएगा, जिससे कि फर्स्ट राउंड वालों को एक उनका विश्वास बना रहता, उनका धैर्य बना रहता, जबकि ऐसा कुछ वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नियम तो यही होना चाहिए था कि फर्स्ट राउंड वालों को ही प्राथमिकता के तौर पर उन्हें भेजा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का अपना एक नीतिकरण है, वो कैसे क्या विचार कर रही है, क्यों उन्होंने सेकंड राउंड वालों की 868 लड़कों के टिकट जारी कर दिए, फर्स्ट राउंड वाले लड़कों को थोड़ा होल्ड कर दिया है, उन्हें वेटिंग में रख दिया है, जिससे फर्स्ट राउंड वाले लड़कों के मन में एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई है, जिस वजह से इस विषय में अब वे एक धरना प्रदर्शन करने के मूड में हैं, ताकि सरकार को सचेत किया जा सके कि हमें इसे जो है लेट ना किया जाए, हमें भी प्राथमिकता के तौर पर निकाला जाए। इस परेशानी से निपटने के लिए फर्स्ट राउंड वाले जो वर्कर हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन या अपनी परेशानी का हल करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें एक उन्नाव के प्रेमचंद शुक्ला हैं जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जो आपको इसके इंटरफेस में दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में शामिल होकर जो फर्स्ट राउंड वाले लड़के हैं वे अपनी मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसमें परेशानी कुछ नहीं है, क्योंकि जब कोई ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो उसका हल कुछ ना कुछ ढूंढना चाहिए।
लेकिन साथ ही इसका दूसरा पक्ष भी देखा जाए तो यह भी एक सोचनीय विषय है कि जब तक इजराइल सरकार श्रमिकों की डिमांड नहीं करेगी तब तक चाहे आप धरना प्रदर्शन कर लें, चाहे ग्रुप में शामिल हो लें, चाहे कुछ भी कर लें, तब तक एनएचडीसी या एजेंसी है वह भारत सरकार आपको इजराइल नहीं भेज सकती, क्योंकि यह सब सरकारी कार्य है। सरकार के माध्यम से पूरी भर्ती हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप फर्स्ट राउंड वाले श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर भेजना चाहिए था सरकार ने या एनएचडीसी ऑफिस ने, लेकिन सेकंड राउंड वालों को थोड़ा वेट कराया जा सकता था, क्योंकि वे सेकंड में थे, लेकिन फर्स्ट वालों को पहले निकाला जाना चाहिए था। परंतु जो सरकार है, सरकार का क्या नीतिकरण है, यह सब सरकार जाने कैसे क्या कर रही है, और सरकार के अनुरोध पर ही कार्य हुआ है। फिर भी आप अपना प्रयास जारी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह है आपका अपना अधिकार है, आप अपनी मांग रख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार को जगा सकते हैं कि भाई हम फर्स्ट राउंड वालों को भी प्राथमिकता दी जाए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया सरकार खुद चला रही है, यह एक आम आदमी के माध्यम से नहीं चल रही है, क्योंकि इजराइल का जो समझौता हुआ था वो भी भारत सरकार के माध्यम से ही श्रमिकों को भेजे जाने का हुआ था, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी सरकार के माध्यम से हो रही है, और फ्लाइट टिकट जो भी सब कुछ है वो एक सरकारी दायरे के अंतर्गत आ रही है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से जाते तो इसके 3 से 4 लाख रुपए आपके लग जाते, तब भी कोई पॉसिबिलिटी क्या रहती क्या नहीं वो टाइम बताता। तो उसी के साथ ही आप फर्स्ट राउंड के जो वेटिंग में हैं वह भी सब सरकार की एक प्रक्रिया का दूसरा रूप है। आप इसमें वेट भी कर सकते हैं, या फिर जो ग्रुप आपको नंबर दिया गया है, अभी बताया गया है, आप उसमें शामिल होकर आप उसमें सोच विचार करके वो सभी अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपने क्या करना, कैसा करना है। इसी बात को सभी श्रमिक भली भांति जानते भी हैं कि इजराइल सरकार द्वारा 1 लाख श्रमिकों की मांग की गई है, जिसमें भारत से बहुत कम ही इजराइल पहुँचे हैं। यह एक नॉर्मल सी बात है। जब तक इजराइल सरकार की श्रमिकों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक इजराइल सरकार डिमांड करती रहेगी, और भारत अपनी डिमांड को उसकी डिमांड को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा। तो इन श्रमिकों को इजराइल नहीं भेजना होता अगर सरकार ने, जो फर्स्ट राउंड वाले हैं, तो फर्स्ट राउंड वाले लड़कों से या अभ्यर्थियों से वो पेमेंट या फीस जमा नहीं कराती, और फीस जमा कराने से सरकार को कुछ लाभ भी नहीं है। सरकार के पास खुद काफ़ी पैसा है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे से इकट्ठा करने की। फीस जमा कराने का मतलब है सरकार के द्वारा आपको इजराइल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ जानकारी देने का इतना ही भाव था कि यदि आप वेट नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको ग्रुप में पहले बता दिया गया है, आप उसमें शामिल होकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो लड़के नौकरी छोड़कर बैठे हुए हैं वे भी कुछ ना कुछ अपना रोज़गार ज़रूर करें, क्योंकि सरकार का कुछ पता नहीं कब कितना टाइम उसके लिए आपको वेट करना पड़ जाए इस पूरी प्रक्रिया में। यह सब आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप क्या करना उचित समझेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।